मैम का दुर्भाग्य है जी, तीन तीन सांसद है। रामचंद्र जांगड़ा, ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा हो गए और अपने अरविंद शर्मा जी। मैम मैं कुछ काम नहीं होया, ये तो मैम की जनता ने देखना। जब वोट मांगना उन्हें तो उनसे बतावे कि आपने 5 साल और जो पहले 10 साल रह गए उन्होंने हमारे लिए काम क्या किया है। और किस भरोसे से चलो इनको उनको निकाल दिया, इनको बना दिया, अब इनको नकार के किसको बनाएंगे, किस उस पे बनाएंगे। तो मैम की जनता को देखना है कि काम किस हिसाब से और किस पार्टी से लेना है। मैम की समस्या नो की नहीं है जी, कोई देखनी है नहीं, कोई संभाले नहीं है नहीं। चाय बेच के प्रधानमंत्री सपना ले रहा है ये भाई साहब। सपना पूरा हो जाएगा। सपना होगा क्यों नहीं। बाद में बढ़िया है, चाय पहले बेच ली। अंदर की बात क्या है? और अंदर की बात तो जी कह रहे हैं कुछ है, बाकी बीजेपी की संभावना पूरी आवेगी। हम तो साथ हैं। पहले रुपये लग जाते थे क्या? ये पहले कौन को नहीं लगे थे, कोई कहते नहीं लगे थे, वैसे ही लगते थे। यार ये तो कहने की बातें हैं जी, कहने की बातें हैं, नहीं लगते थे, लगते थे, खूब लगते थे। लोगों के रातों रात लिस्ट नाम चेंज हो जाओ थे, कौन को नहीं लगते थे। दीपेंद्र बनागा आपकी बार तो दीपेंद्र। आपकी बात 400 पार आएगी जी पूरी। कहने वाले कुछ भी, कहने वाले तो ये भी कहते थे राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर भी बनेगा, उद्घाटन भी होगा, और हम जाएंगे, वे गए भी नहीं, निमंत्रण भी ठुकराया, पब्लिक ठुकरा देगी, उन्हें सब कहता है। और मोदी भी आओगा ना, वो भी हारेगा। इतनी लोकप्रियता हो रही है लोगों में, यहाँ पे मोदी भी हार जाएगा। इस सरकार तो वो परेशान है भाई साहब, जिसके 2 नंबर के काम चला कर दे। दौड़ पोस्ट जो मेरा वर्गानो कह देता इसने जाके ना भाई आजा मैं लगा दूंगा 10 लाख दे दे। जो पढ़ा लिखा इंसान हो बिल्कुल परेशान नहीं है, मध्यम वर्ग बिल्कुल परेशान नहीं। अब की बार तो जी एक तरफा है दीपेंद्र ही इधर लोकसभा की अगर बात करें तो 25 years of excellence, 25 years of innovation, 25 years of nurturing the leaders of tomorrow. We are GD Goenka. We are driven by our commitment to bring a global worldview to education. नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है रोहतक लोकसभा क्षेत्र में और ये महम 24 है, क्योंकि महम है वो राजनीति का गढ़ कहा जाता है कि महम में जो होगा वही रोहतक में होगा। इस बार महम क्या चाह रहा है? हमारे साथ हुक्के पे काफ़ी संख्या में जो लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं। महावीर फौजी की दुकान है ये, और हुक्का भी बड़ा ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त हुक्का कहेंगे, क्योंकि इस इलाके में जो है ये भाईचारे का प्रतीक हुक्का है वो जो है हर आपको पंचायत में मिल जाएगा। और करीब कितने का हुक्का बताया ये? 14,000 का बता। 14,000 रुपये का हुक्का। ये पीतल का है, पूरा पीतल और तांबे का। तो कितने एक साल चल जाता है ये हुक्का? बता रहे ये कई साल चल जाएगा, ये 10-15 साल के आसपास। तो इस बार क्या मूड है मैम का? लोकसभा में किसको जिता रहे हो? ये कुछ नहीं कह सकते जी हम। दीपेंद्र हुड्डा को दे। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा तो इस बार जीत पाएंगे दीपेंद्र हुड्डा? कम से कम 2 लाख वोटों से जी। अच्छा, हाँ, जीतेंगे जी। 2 लाख वोटों से? हाँ, एक तरफा ही होगी। एक तरफा है जी, एक तरफा है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो बीजेपी ने कुछ काम काज जो मतलब एमपी जो बने अरविंद शर्मा ना जी, वो तो चुनाव के बाद मैं रोहतक में कहीं भी नहीं दिखा जी। हाँ जी, कहीं भी नहीं दिखा जी। इस तरीके के बयान भी काफी आए कि भी काम नहीं हुआ, जो करोड़ों रुपए ऐसे ही लग गए है ना। हाँ जी, कोई काम नहीं हुआ जी यहाँ पे जी, ना जी। तो इस बार दीपेंद्र ठीक है या भूपेंद्र हुड्डा ठीक है? वो तो दोनों एक, दीपेंद्र बढ़िया है जी। दीपेंद्र तो राज्यसभा में है, उनका तो कार्यकाल भी बच रहा है अभी। तो भूपेंद्र हुड्डा भी सोच रहे हैं कि चुनाव लड़ लें यहाँ से, या कांग्रेस का दबाव बढ़ेगा तो ये क्या? जी जनता दीपेंद्र को चाह रही है जी, दीपेंद्र को चुनाव लड़ाना। हाँ, दीपेंद्र को चाह रही है जी। हाँ, दीपेंद्र बढ़िया। तो बीजेपी ने काम नहीं किए यहाँ पे? ना जी, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया जी, कोई भी। हाजी साहब, आपका क्या नाम है? रामभद्र राठी। जी हाजी राठी साहब, क्या चल रहा है? क्या विधानसभा की बुझ जाएगा लोकसभा की? लोकसभा की विधानसभा की बता दो जो भी। अच्छा, कांग्रेस की। अच्छा, कांग्रेस की है। हाँ, लोकसभा भी विधानसभा। हाँ। तो विधानसभा में इस बार तो कुंडू साहब को जिता दिया था, इस बार क्या रहेगा? मैं कांग्रेस का जीता बलराम। नमस्कार जी। अब की बार तो जी एक तरफा है दीपेंद्र ही इधर लोकसभा की अगर बात करें तो, और यहाँ बलराम का भी काफ़ी वो है जी अब की बार वोट। हाँ,
कुछ नहीं जी भाई साहब। क्या करते हो आप? मैं किम्मे नहीं करता जी। नहीं नहीं, पीला कुर्ता पहन रखा है चाय बना के प्रधानमंत्री का सपना ले रहा है, चाय बेच के प्रधानमंत्री का सपना ले रहा है ये भाई साहब। सपना पूरा हो जाएगा। सपना होगा क्यों नहीं। बाद में बनया है, चाय पहले बेच ली। अच्छा हाँ जी। मैम का दुर्भाग्य है जी, 3 सांसद है। अच्छा रामचंद्र जांगड़ा, जी, ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा हो गए और अपने अरविंद शर्मा जी। तीन सांसद है, बिल्कुल बिल्कुल। पते की बात बताइए। ठीक है, मैं कुछ काम नहीं होया, कोई नु कहता हो बीजेपी वाला कहता हो, कांग्रेस वाला कहता हो, जो मूल समस्या थी। दो तो राज्यसभा में है, दीपेंद्र भी है, रामचंद्र जांगड़ा भी है, और एक लोकसभा में है। जो पर्सनल कोटा है उनका, उसके थ्रू तो करवा सकते हैं वो कुछ ना कुछ, तीनों। ठीक है, मिल गए। लेकिन मैं कोई विकास का काम नहीं हुआ, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, कुछ नहीं हुआ। मूल समस्याएं जो कि त्यों हैं, पानी की ले लो, स्वास्थ्य विभाग की ले लो, किसी चीज़ की ले लो, कोई नहीं हुआ काम। अब सफाई लेवल पे भी ये है जी कि सफाई का डंडा रहे, समाज सेवी है ना जो ऑनलाइन डंडा रखे हैं तो सफाई का काम हो जाए, नहीं कोई काम नहीं होता। ठीक है, ये तो मैम की जनता ने देखना, जब वोट मांगना उन्हें तो उनसे बतावें कि आपने 5 साल और जो पहले 10 साल रह गए उन्होंने हमारे लिए काम क्या किया है, और किस भरोसे से चलो उनको निकार दिया, इनको बना दिया, अब इनको नकार के किसको बनाएंगे, किस उस पे बनाएंगे। तो मैम की जनता को देखना है कि काम किस हिसाब से और किस पार्टी से लेना है। मैम की समस्या नो की नहीं है जी, कोई देखनी है नहीं, कोई संभालेनी है नहीं। क्या बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पर कि मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें? सुविधा सुन लो जी, पानी की। ठीक है, कांग्रेस राज में कम से कम मीठा पानी आता था जी, सप्लाई का पीने लायक। इस सरकार में पीने लायक पानी भी नहीं है, खारा पानी आता है पूरे मैम में। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग का ले लो, अगर किसी बंदे के 5 टाके लग गए, सिर फट गया, तो ये माइके लाल मनमाने ने सुई भी ना भरे उसमें, उससे पहले मनमाने नु कहते जी रेफर कर दो, इन्हें रोहतक ले जाओ जिसने। ठीक है, अब पीछे हमारे वार्ड से एक व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मौत हो गई है। ठीक है, कारण सुन लो, यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन की प्लांट की ऑक्सीजन खत्म हो गई, ये भी मान लिया जी। फिर उस बंदे को जो वहाँ पे सिलेंडर रखे होते हैं ऑक्सीजन के, वो रखे गए, वो भी ख़त्म, यो भी मान लिया जी, वे भी ख़त्म हो गए। जिस एम्बुलेंस में वो व्यक्ति को ले जाया गया मदीना जाके, उसकी भी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई जी। ठीक है, और उनकी मदीना जाके एक्सपायर हो गई जी। वो ये विकास देख लो किस स्तर पे करने लग रहे हैं ये। तो कुंडू साहब ने कुछ करवाया हुआ एमएलए आपके? कुंडू साहब तो यहाँ पे शहर नहीं संभालते को नहीं, उनने गामा ते फुर्सत को नहीं। ठीक है, वो बता दें आज तक। अभी मतलब किसी ने तो तीनों एमपीओ ने करवाया और न एमएलए ने करवाया। एमएलए का तो देखो जी, एमएलए के पास चले है जी, किसान परेशान है, बिल्कुल परेशान है। सरसों के लेके आ जाओ ट्राली यहाँ पे, अब वहाँ को करा के लाओ, टोकन लाओ, नू लाओ, ऊपर से मौसम खराब है, तो फिर क्या कोई ये क्या करते हो आप? मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का काम है जी। उड्डा सरकार में ये के थे को पीपी बनवा को करो, ये सिस्टम थोड़ा ही था। ऑनलाइन कराओ, कैसे किसानों करेगा ऑनलाइन? इनने तो भाजपा ने तो जमा बैठा दिया हरियाणा का। ठीक है, और दीपेंद्र ने लियावांगे 2 लाख वोटा दा, और गोज में दुपट्टा रखा था दीपेंद्र का, तो देख भाई, ये खुद ही पहनते हो कि किसी और को भी पहना देते हो? हाँ, और को सारे लहरें इतनी तकड़ी हो रही है, भाजेंगे अरविंद शर्मा सबकी में, आड़ तक कोई नहीं आवा, आड़ मोदी भी आओगा ना, वो भी आ रहेगा। इतनी लोकप्रियता हो रही है लोगों में, यहाँ पे मोदी भी हार जाएगा। हाँ, मोदी भी हारेगा जी। धन्यवाद। हाँ जी, क्या करते हो? सारे पढ़ते हो क्या? स्टूडेंट हो? हाँ जी, मैं स्टूडेंट है। हाँ जी। क्या करते हो? ITI करते हैं। ये क्या लिखवा रखा है? ये नाम लिखवा रहा है तो मेरा नाम प्रीतम नाम है। क्या मतलब है इसका? नाम लिखवा रखा ऐसे ही। क्या आप क्या करते हो वैसे? कुछ नहीं करते। तो क्या माहौल क्या है इस बार? ये बताओ भाई, तेरा को नहीं भाई, अपन है। कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस जीतेगी 10 की 10 सीटा पे। और जी ये दुष्संदासन तौर का तो कुछ नहीं है जी, ये तो घर के कर्ण भी, अर्जुन भी, महाभारत घर के बना रही है। तो कानून ने सड़क जाए, इनका कोई सिस्टम नहीं है जी। हाँ हाँ जी, जाटों का एक नेता रह गया। जाटों का नहीं जी, 36 बिरादरी का जाट। हाँ, जाटों का नहीं ना जी, ना जी, ये तो जी
खत्म हो गया जी, कोई वो कोई नहीं जी इनका वो अब। हाँ क्या कह रहे थे आप? क्या जी? आप क्या कहते हैं, परिवार क्या हो गया? उनका तो परिवार में फूट हो रही है जी। अच्छा, सब ने बेरा है हो, ठीक है। और आप क्या करते हो? मैं तो जी क्या लगा है? सुमे लावे हो किस चीज के सुए? डिस्पेंसरी में है तो हमारी वाली साइड सुए उसको कहते हैं जो चिट्टा पीने लग जाए। 2-4 मूलभूत समस्या होती हैं। जो भी हमारा फ्यूचर है ना, जो ये युवा हैं, पहली बात तो ये है। और जो पढ़ाई के ऊपर अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर देखें तो कोई काम नहीं हुआ है। अगर हम स्टडी का बजट भी देखें तो वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है, पिछली सरकार के मुकाबले, अब के मुकाबले। क्योंकि हरियाणा को देखा जाए बेरोजगारी में पहले नंबर पे आ चुका है जी। बेरोजगारी पहले नंबर पे है। क्या क्या कौन सी नौकरी चाहिए? आ जाओ इधर। नौकरी है, सारी लिस्ट बच्चों की रोक दी, बताओ इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा? हुड्डा साहब के टाइम में मिलती थी नौकरियां। कौन है हुड्डा साहब? काम तो ठीक थे, बेरोजगारी तो नहीं थी बेरोजगारी। अब सरकार कह रही है कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची के लगा रहे हैं। बिना पर्ची बिना खर्ची के लगा रहे हैं, बच्चे सारे फांसी खाका मरने लग रहे हैं, ना कौन रोकेगा? नहीं, नौकरियां नहीं लग रही क्या? अभी तो लगाइए। एक डी ग्रुप की लगा के नौकरी लगा दिया। अच्छा, बड़ी पोस्ट पे नौकरी। बच्चे पढ़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े LLB भी कर रखे हैं, वे डी ग्रुप में ला दिए, वे पानी पियाना ना ला दिए के वह नौकरी लग गए बस। दीपेंद्र बनेगा आपकी बार तो, दीपेंद्र। अभी देखिए ये रह गई थी कि पढ़ाई के ऊपर देखो कोई ध्यान नहीं है सरकार का। अगर कुछ स्कूलों की बात करें या यूनिवर्सिटी की बात करें, कुछ नहीं बनाया गया है। कांग्रेस सरकार में कुछ न कुछ बनता रहता था यूनिवर्सिटी और पढ़ाई के बारे में। और दूसरी बात रही बेरोजगारी की, हरियाणा पहले नंबर पे आ गया जी बेरोजगारी में। रही बात नौकरियों की, अगर यूपी का कह रहे हैं विकास करवा दिया, वहाँ देख लो अभी यूपी में टेस्ट का क्या हुआ था, यूपी पुलिस का भी टेस्ट हुआ था। वो कह रहे हैं कि पर्ची नहीं होती, पर्ची भी होती है। अगर खुलेआम पता चल जाता है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, नहीं तो नहीं करते। बच्चों के कितने पैसे लगते हैं उसको फार्म भरने के लिए, और फिर अगली सरकार पे छोड़ दिया। अब आगे निकालेंगे या नहीं निकालेंगे ये पता ही नहीं है। हाँ, और दूसरी बात, बच्चे ग्रेजुएशन करे हुए बैठे हैं, उनको प्राइवेट भी नौकरी नहीं मिल रही आज के दिन, क्योंकि यहाँ पर कंपनियाँ है ही नहीं। और जब उस टाइम पे कांग्रेस FDI लेकर आ रही थी, हुड्डा राज में कैसे मिलती थी नौकरियां? हुड्डा राज में वैकेंसी निकालते थे, वो नौकरियां निकालते थे। लिस्ट ऐसे रखते थे क्या? लिस्ट नहीं ऐसे थोड़ी रखते थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मतलब नहीं, बयान नहीं आते। ऐसी नौकरियां हुड्डा साहब की कोर्ट ने चैलेंज कर दिया। नहीं ऐसा चैलेंज कर दिया तो वो शो होगा तब पता चलेगा ना। हाँ, आज तक पता नहीं चला। वो चौटाला साहब का चैलेंज हुआ था, वो पता चला था। अगर चैलेंज होता तो पता चलता ना। तो चैलेंज हाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ इन्होंने नौकरियां निकाली हैं जी बार बार। जितने पद खाली होते थे नौकरियां निकालते थे। अब किसी भी डिपार्टमेंट में देखोगे पद बहुत खाली हैं, मगर नौकरियां निकाली नहीं गई हैं। हाँ, वो कहाँ जा रहा है? क्या करते हो आप? मैं तो 3 व्हीलर चलाता हूँ। जो इंजन चलावे चलाता हूँ। 3 व्हीलर चलाते हो क्या? हाँ। कहाँ से कहाँ तक चलता है? मैं MCC सर। अच्छा, सी सर, ठीक है। तो क्या हो रहा है इस बार लोकसभा में? क्या चाह रही है मैम की जनता? मैम की जनता फेरबदल चाहती है। फेरबदल चाहो है। फेरबदल? हाँ। मतलब फेरबदल कैसे? थोड़ा सा खुल के बताओ। खुश नहीं है, इस राज्य से खुश नहीं है। हाँ, बीजेपी से खुश नहीं है। कामकाज या नहीं हुआ कोई कामकाज? कोई काम नहीं होता। गरीब आदमी तो दूना पीछे चल जा रहा है। कामकाज नहीं हुआ जी सर? भाई ने बता दी सारी एक के बात से कि हैं? काम धंधा बड़े रहा। सगा भाई है क्या आपका? ये नहीं सगा तो कोई नहीं भाई है। काम धंधा बड़े रहा, कड़ा फुर्सत लगा राजनीति के बारे में। भाई काम धंधा बड़े रहा, राजनीति के बारे में कड़ा टाइम लग गया है। बालक पालने मुश्किल हो रही है अपने। और नौकरी वाली ये भाई कह रहा थी डालू से आपसे जगह खाली हो बात नौकरी लानी पड़ेगी, चाहे बीजेपी का राज हो चाहे कांग्रेस का राज हो। माया भी एक बड़ी बहुत समस्या है जी। अब चलो क्या करें, पहले नू था रुपये दे के तो लग जाए, अब रुपये भी ले रहे, नौकरी भी नहीं है। देखो पहले रुपये लग जाते थे क्या? पहले कौन को नहीं लगे थे, कोई नु कहते नहीं लगे थे, वैसे ही लगते थे। ये तो कहने की बातें हैं जी, कहने की बातें हैं। नहीं लगते थे, लगते थे, खूब लगते थे। लोगों के रातों रात लिस्ट नाम चेंज हो जाओ दे, कौन को नहीं लगते थे। ठीक है। हाँ, तो क्या रेट क्या था? रेट रूट का नहीं पता जी। हाँ, पैसे पक्के लगते थे। हाँ, तो ऐसे नहीं कि भी मतलब कोई मतलब नेता जेब में रख जाए पैसे, मतलब वो सरकार तक पहुंचे ना, सरकार की बदनामी हो जाए, ऐसी बात तो नहीं। ये तो वो कहते हैं ना भरोसे का काम हो जी, 2 नंबर का। तो इमन ने तो दे दिया, आपने दे दिए।
ये मेरी लिस्ट आप आगे पहुंचाओ ना पहुंचाओ, हमने क्या पता है, हमारा लग गया तो ठीक नहीं, हमारे रुपये ईब नहीं तो 6 महीने 6 नहीं साल बाद 6 मिल जाएंगे। इतना किसी गरीब आदमी के 1 साल कम से कम बिना ब्याज के रुपये तो आगे बर्तन है, ये वो काम वो धंधा भी बंद हो गया लोगों का। इस बात पे क्या कह रहे थे आप? इस पर कुछ नहीं कह रहे जी। मैं इस तरह पूछ रहा था कि हुड्डा ने 2 योजना में कितनी भर्ती करी थी हरियाणा पुलिस की, खट्टर सरकार ने क्या भर्ती? सब सारी सेटिंग दी, तुरंत लिस्ट बदल गया। इस सरकार तो वो परेशान है भाई साहब जिसके 2 नंबर के काम चला करते दौड़ पोस्ट, जो मेरा वर्गानो कह देता इसने जाके ना भाई आजा मैं लुआ दूंगा 10 लाख दे दे। जो पढ़ा लिखा इंसान हो बिल्कुल परेशान नहीं है, मध्यम वर्ग बिल्कुल परेशान नहीं है। हमारे जहाँ रुक के नू हो रहा क्या हो रहा, सबके सारे काम बनने लग रहे हैं। दांगी आंधा प्रोग्राम करो भाई, माड़ा भरा हो न, मिठाई का डब्बा लेके जाते जब गंदा के करेगा जानते उस दौर कहने जी लुवाइयो हमारा नंबर लुवाइयो नो गंदा भाई मेरा के करेगा तू बड़े बात से। तो ये सवाल जवाब दे सबके में खत्म हो गया, बाकी अफवाह जो कुछ समाज है भाई चलना पड़ेगा इसके साथ। कि मतलब बीजेपी को विरोध झेलना पड़ेगा या नहीं झेलना पड़ेगा, या माहौल एक्चुअल क्या है, अंदर की बात क्या है? अंदर की बात तो जी कह रहे हैं कुछ है, बाकी बीजेपी की संभावना पूरी है आवेगी, हम तो साथ हैं। हाँ इनके कहने से क्या होगा? नहीं इनके कहने से कुछ नहीं होगा। दीपेंद्र जीत रहा है, चौटाला का बिठा रहे हैं लोग, झंडा का थोड़ी होगा जी। जी ये हुड्डा साहब कह रहे हैं नाटक है, मान ले वो है किरदार बदला ही है, ठीक है, और तुम सीएम बदलते रहना, हम सरकारें बदल देंगे, ठीक है। हाँ ये जी किसान बहुत परेशान है इस सरकार में, ठीक है जी। और भूपेंद्र हुड्डा का टाइम पर ये नहीं थे जी, पीपी पैपी ये कुछ नहीं था जी, ठीक है। किसान फसल अपना मंडी में गेर आंदा बहुत सुखी था, बहुत परेशान हो रहा है। खाते में पैसे नहीं आते क्या फसल के? क्या जी ना जी फसल बिक दिए। दुष्यंत कहता था कि इतने जो है डिपार्टमेंट के पैसे है वो खाते में आ गए। ना जी कुछ नहीं जी, वो है जी परेशान है लोग बहुत गणे, ठीक है जी। दीपेंद्र हुड्डा सांसद बनेगा कम से कम 2 लाख वोटों से, ठीक है। आपकी बात 400 पार आएगी जी पूरी। कहने वाले कुछ भी, कहने वाले तो ये भी कहते थे राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर भी बनेगा, उद्घाटन भी होगा, और हम जाएंगे, वे गए भी नहीं, निमंत्रण भी ठुकराया, पब्लिक ठुकरा देगी, उन्हें सब क्या कहता है। यानी कि मतलब आप क्या चाह रहे, मतलब कांग्रेस आएगी बीजेपी? 400 पार है जी, देख लो किसकी है 400 पार। रोहतक को तो कम, एक बार उनकी तो जबानी टाइम जारी है, अब की बार मोदी 400 पार। पिछली बार तो ये कहा दे 75 पार है, और दुष्यंत भी नु कहा था जमुना पार, और फिर बन गए इकट्ठे यार। ये तो दीपेंद्र वाली बात है, दीपेंद्र वाला डायलॉग है ये। हाँ जी दीपेंद्र के हाँ जी आप ही फैन, हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, आओ नमस्कार। बात सुन रहे हो क्या? अकेले हंस भी रहे हो कि मोदी ने कुछ कराया तो आदमी घोषणेबाजी कर रखे हो, तो क्या करना मंदिर की रोटी दिया होगा। मंदिर तो आड़ा देश खाली पड़े कितने हाल पुजारी, ये मंदिर तो है तो काम नहीं करे, बस बेरोजगारी महंगाई, ना कोई बिजली का काम ना कोई पानी का काम। हमने तो वही महीना में पानी मिला है नहर का। कांग्रेस ठीक थी आपके लिए। अजी आप क्यों हंस रहे हो? अंदर तो ठीक सो जी, वही करूं मैं, बड़े बात ले जी, सही कर रहा हूं मैं। अजी क्या लग रहा है, हमें बात कर रहे हैं उसमें है क्या दम? क्या हमें क्या करना है सर, कोई आए चाहे ना आए, हमें तो ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही काम करना है। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि महम 24C में इस वक्त हमारी टीम है, और ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र है। मैम क्या चाह रहा है, लोगों से अपने बातचीत करने का प्रयास किया। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।